नमस्ते। दिशा पोर्टल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दिशा पोर्टल पे सेकंड टर्म असेसमेंट यानी द्वितीय सत्र मूल्यांकन किस तरीके से पूर्ण करना है, ये देखेंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं टीचर लॉगिन। तो अभी आप देख सकते हैं, ये हमारा टीचर डैशबोर्ड है। आप ऊपर स्कूल का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे टीचर का नाम देख सकते हैं और यहाँ पे आप टीचर डैशबोर्ड ये लिखा हुआ देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपको अगर ये पोर्टल हिंदी या मराठी में देखना है तो आप यहाँ से आपकी भाषा जो है बदल सकते हैं। तो अभी हम ये पूरा पोर्टल यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। तो यहाँ पे शैक्षणिक वर्ष है 2022-23, कुल छात्र कितने हैं और यहाँ पे अध्यापक का नाम। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। आप जैसे कि आप जानते हैं, हमने पोर्टल पे अभिभावक यानी पालक बैठक का मार्किंग भी ऐड किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपी के बाद कितने पालकों के साथ बैठक हुई, फर्स्ट टर्म के बाद कितने पालकों के साथ बैठक हुई, ये हम नंबर जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्वितीय सत्र मूल्यांकन यानी दूसरा कार्यकाल किस तरीके से हमें मार्क करना है। किसी भी बच्चे का द्वितीय सत्र मूल्यांकन करने के लिए हमें देखना है कि उस बच्चे का पहला कार्यकाल यानी प्रथम सत्र मूल्यांकन पूरा हो चुका है। तो अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस रविंद्र इस बच्चे का बेस लाइन यानी आईपी हो चुका है, लेकिन पहला कार्यकाल कुछ कारणवश अधूरा रहा है। तो ये बच्चे का द्वितीय सत्र मूल्यांकन नहीं हो सकता। लेकिन द्वितीय सत्र मूल्यांकन करने से पहले अगर हम इस बच्चे का पहला कार्यकाल करते हैं, यानी कि पहले कार्यकाल को नॉट डन मार्क करते हैं, तो हम इसका दूसरा कार्यकाल कर सकते हैं। तो नॉट डन मार्क करने का वीडियो हमने अलग से शेयर किया है, वो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम द्वितीय सत्र मूल्यांकन किस तरीके से मार्क करना है, वो मार्क करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी हम गणेश माने इस बच्चे का द्वितीय सत्र मूल्यांकन करेंगे। इसके लिए हम इस द्वितीय कार्यकाल पे दूसरे कार्यकाल पे क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शैक्षणिक वर्ष, बच्चे का नाम, तो द्वितीय सत्र, यहाँ पे जो गोल्स हमने आईपी में लिए हैं उसके सामने वो गोल्स हमें यहाँ पे द्वितीय सत्र मार्किंग के लिए यहाँ पे दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पे जितने भी डोमेन्स से हमने गोल्स लिए वो डोमेन हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं और उस डोमेन पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर चुने गए हुए लक्ष्य हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अभी हमें इस लक्ष्यों का मार्किंग करना है। तो ध्यान रखिए, ये स्कोरिंग करते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है प्रॉम्प्ट, यानी एक बच्चा कोई भी गतिविधि कितने बार दोहरा सकता है यानी फ्रीक्वेंसी, और वो गतिविधि दोहराने के लिए उसे कितना प्रॉम्प्ट यानी सहायता देने की आवश्यकता लगती है। तो इससे संबंधी एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया है। कृपया स्कोरिंग करने से पहले उस वीडियो को ध्यान से देखें। तो अभी हम इस बच्चे का द्वितीय सत्र जो है यहाँ पे मार्क करेंगे। अगर आपने प्रथम सत्र या आईपी करते समय टास्क एनालिसिस यानी गोल डिटेल्स लिखे होंगे तो उसे भी हमें यहाँ पे मार्क करना है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बेसलाइन के दरमियान ये टास्क एनालिसिस लिखा था। फर्स्ट टर्म में इस बच्चे ने इतना जो है अचीव किया था। तो अभी हम यहाँ पे द्वितीय सत्र का टास्क एनालिसिस लिख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने टास्क एनालिसिस जो है द्वितीय सत्र के दरमियान यहाँ पे डाला है। तो अभी हम इसे सबमिट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, टास्क एनालिसिस हम ज़्यादा से ज़्यादा 300 अक्षरों तक ही लिख सकते हैं। अगर आप 300 से ज़्यादा अक्षरों का टास्क एनालिसिस यहाँ पे एंटर करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप वो एंटर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 300 अक्षरों तक हमें टास्क एनालिसिस यानी द्वितीय सत्र का विवरण लिखना है। आप जितने भी अक्षर यहाँ पे एंटर करोगे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि हमने अभी 66 लेटर्स यहाँ पे एंटर किए, तो यहाँ पे हमें 66 दिखाई देता है। तो आप टास्क एनालिसिस एंटर करते समय यहाँ पे ध्यान ज़रूर दीजिए। तो अभी हमने यहाँ पे टास्क एनालिसिस एंटर किया, हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबमिट होने के बाद ये जो प्लस का चिन्ह है वो अभी लाल हो चुका है। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दूसरा गोल जो है होम गोल है, यानी कि हमने आईपी भरते समय कुछ गोल्स होम गोल करके लिए थे। वो गोल्स हमने माता पिता के साथ या पालक के साथ शेयर भी किए थे। तो द्वितीय सत्र का मूल्यांकन करने से पहले माता पिता के साथ बात करना, उनके साथ चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। उनसे आपको जानकारी लेनी है कि जो गोल्स आपने एज अ होम गोल लिए थे उसके ऊपर बच्चे की क्या प्रगति है। उस प्रगति को यहाँ पे मार्क करना है। लेकिन यह मार्किंग माता पिता के साथ चर्चा करने के बाद ही करिए। तो उनका सहभाग ये मार्किंग या ये असेसमेंट करते समय करना लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हमें पूरा द्वितीय सत्र जो है बच्चे के सारे गोल्स जो हमने आईपी के टाइम चुने थे, फर्स्ट टर्म के टाइम स्कोरिंग किया था, उसे द्वितीय सत्र के टाइम भी स्कोरिंग करना ज़रूरी है। तो अभी तो अभी हमारा
पूरा जो मार्किंग है यहाँ पे हो सकता है। तो अभी हम इसे सबमिट करेंगे। ध्यान रखें, जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यह असेसमेंट स्कूल एडमिन की तरफ सबमिट हो जाएगा। यानी कि उसमें हम कोई भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकते। तो एक बार पूरा असेसमेंट सबमिट करने से पहले फिर से एक बार जांच लें और उसके बाद ही सबमिट करें। अगर आपको जांचते समय पता चले कि यह असेसमेंट में मार्किंग में कुछ गलतियाँ हुई है और उसको आप दोबारा से करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रीसेट बटन दिया गया है। जैसे ही आप रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं, तो पूरा असेसमेंट फिर से ब्लैंक हो जाता है और फिर से आप उस पे मार्किंग कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा है कि ये असेसमेंट हमने अच्छे से मार्क किया है, तो अभी इसको हम सबमिट करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक पॉपअप आता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि ये आप सच में इसे सबमिट करना चाहते हैं, आपको हाँ इस बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो ये असेसमेंट जो है यहाँ पे सबमिट हो चुका है। लेकिन उसके साथ ही आपको एक रिमाइंडर आता है कि आपने अगर इस बच्चे के लिए कुछ अन्य गतिविधियाँ ली है, तो उसका भी मूल्यांकन हमें पूरा करना है। तो इस तरीके से आपको बच्चों का सेकेंड टर्म यानी द्वितीय सत्र असेसमेंट जो है पूर्ण करना है। तो अभी हम देख सकते हैं गणेश इस बच्चे का दूसरा कार्यकाल या द्वितीय सत्र असेसमेंट यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो अभी हम देखेंगे कि स्कूल एडमिन से यह असेसमेंट किस तरीके से अप्रूव किया जाता है। तो हम अभी स्कूल एडमिन पे लॉगिन करेंगे। स्कूल एडमिन पे लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देता है। आप यहाँ पे स्कूल का नाम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल एडमिन, और यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल डैशबोर्ड। अगर आपको आपकी भाषा बदलनी है तो आप यहाँ से इंग्लिश, हिंदी या मराठी कोई भी भाषा चुन सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड में जैसे कि हमें नॉट स्टार्टेड, ड्राफ्ट सबमिटेड, रिवर्क, इस तरीके से स्टेटस बेसलाइन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का दिखता था। उसके साथ ही अभी केयर गिवर जो है, यानी कि पालक बैठक कितनी हुई है, उसका भी स्टेटस हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो नीचे आप जैसे जाएंगे तो आपको बच्चों के नाम, टीचर के नाम और बच्चों के नाम दिखाई देंगे। और हमने अभी देखा था, हमने गणेश इस बच्चे का असेसमेंट जो है सबमिट किया था। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि इस बच्चे का असेसमेंट अभी स्कूल एडमिन की तरफ आ चुका है। तो ये असेसमेंट अप्रूव करने के लिए या जांचने के लिए हमें इस बटन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम उस बटन पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का एक मैसेज आता है कि प्लीज़ चेक दैट द टर्म असेसमेंट हैज़ बीन कंडक्टेड प्रॉपरली। जी हाँ, स्कूल एडमिन का यह कर्तव्य है कि वो टीचर ने किया हुआ असेसमेंट ठीक तरीके से जांचे। अगर यहाँ पे इस असेसमेंट में कोई भी शंका या सवाल स्कूल एडमिन के मन में आते हैं, तो स्कूल एडमिन इसको रिवर्क में दे सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिवर्क का बटन है। आप जैसे ही रिवर्क के बटन पे क्लिक करेंगे, आप आपकी कमेंट्स, स्कूल एडमिन अपनी कमेंट्स यहाँ पे एंटर कर सकता है और उसे सबमिट कर सकता है। इससे क्या होगा, ये असेसमेंट दोबारा टीचर के पास चला जाएगा। टीचर उस कमेंट को देखेंगे, उस तरीके से बदलाव असेसमेंट में करके फिर से ये असेसमेंट सबमिट करेंगे। तो अभी हम पहले देखेंगे कि ये असेसमेंट स्कूल एडमिन को किस तरीके से दिखता है। तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि स्कूल एडमिन किसी भी प्रकार का असेसमेंट में बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन टीचर ने लिखे हुए टास्क एनालिसिस, टीचर ने चुने हुए गोल्स, सभी स्कूल एडमिन ठीक तरीके से जांच सकते हैं और देख सकते हैं। तो एज ए स्कूल एडमिन आपको ये कंप्लीट असेसमेंट, सभी गोल्स ठीक तरीके से देख रहे हैं। आपको देखना है कि ये गोल्स का जो स्कोरिंग है वो ठीक तरीके से हुआ या नहीं। और अगर आप इससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, तो आप इसे अप्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम इस अप्रूव बटन पे क्लिक करेंगे। अप्रूव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आता है। एक बार स्कूल एडमिन यह यहाँ पे यस क्लिक करे, तो इसके बाद ये असेसमेंट पूरे साल के लिए ये असेसमेंट लॉक हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव हम नहीं कर सकते। तो अभी हमने पूरा असेसमेंट देखा है और हम संतुष्ट हैं, तो हम अभी यस बटन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड टर्म का स्टेटस जो है अभी चेंज हो चुका है। यहाँ पे अप्रूव्ड करके स्टेटस हमें दिखाई देता है। अगर हम डैशबोर्ड में भी जाएंगे, तो हमें यहाँ पे गणेश इस बच्चे का जो असेसमेंट है यहाँ पे अप्रूव दिखाई देगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि विशाली टीचर का गणेश माने ये स्टूडेंट जो है, उसका सेकेंड टर्म असेसमेंट अप्रूव हो चुका है। तो इसी तरीके से हमें हमारे सारे बच्चों का असेसमेंट जो है वो दिए गए दिनांक के अंदर पूरा करना है, और स्कूल एडमिन की ये जिम्मेदारी है कि दिए हुए दिनांक के पहले वो असेसमेंट अप्रूव भी करना है। तो इस वीडियो तो अभी हम जानेंगे कि ये अप्रूव हुआ हुआ स्टेटस टीचर के डैशबोर्ड पे किस तरीके से दिखता है।
तो अभी हमने फिर से टीचर डैशबोर्ड पे लॉगिन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टीचर डैशबोर्ड। अभी हम देखेंगे कि गणेश इस बच्चे का असेसमेंट है तो हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये हमारा स्टूडेंट है गणेश माने। जी हाँ, स्कूल एडमिन के तरफ से अप्रूव होने के बाद यहाँ पे हमें इसका स्टेटस जो है अप्रूव दिखाई देता है। इसके आप देखते हैं सबमिट होने पे ये ऑरेंज होता है और अप्रूव होने पे ये अप्रूव करके दिखाई देता है। ऐसे ही सभी बच्चों का असेसमेंट जो है हमें पूर्ण करना है और असेसमेंट पूर्ण होते ही हमें पालकों के साथ यानी पेरेंट्स के साथ ये असेसमेंट का रिपोर्ट जो है वो शेयर करना है। तो जैसे आप जानते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट्स करके हमारे पास एक नया फंक्शन यहाँ पे पोर्टल पे ऐड हो चुका है। आप जैसे ही उस स्टूडेंट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपको सभी तरीके के रिपोर्ट्स कार्ड एक ही डैशबोर्ड में दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गणेश माने, ये बच्चा हमारा यहाँ पे है, उसका आईपी रिपोर्ट, गोल लिस्ट रिपोर्ट, फर्स्ट टर्म रिपोर्ट और अभी द्वितीय सत्र रिपोर्ट भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमें ये द्वितीय सत्र रिपोर्ट पे क्लिक करना है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर बच्चे के लिए कुछ चुनी थी तो यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप डाल सकते हैं और उसका असेसमेंट जो है एक्सेलेंट, पार्टिसिपेट, जो भी उसका असेसमेंट है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके साथ ही द्वितीय सत्र के बारे में अगर कुछ भी कमेंट आप यहाँ पे लिखना चाहते हो बच्चे के बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में, तो यहाँ पे लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आपको सिर्फ डाउनलोड इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बच्चे का द्वितीय सत्र का रिपोर्ट कार्ड जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चे का द्वितीय सत्र रिपोर्ट कार्ड है। आप चाहें तो इसको सेव एज ए पीडीएफ करके पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं या फिर कोई प्रिंटर आपके पास कनेक्टेड है तो प्रिंटर से प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें द्वितीय सत्र का पूरा प्रोसेस जो है अभी कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो असेसमेंट कंप्लीट करना है और उसके बाद पेरेंट मीटिंग लेके उसका रिपोर्ट कार्ड जो है बच्चे का रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। ध्यान रखिए, पेरेंट मीटिंग होने के बाद आपको वो पेरेंट मीटिंग पोर्टल पे भी मार्क करनी है। पोर्टल पे किस तरीके से मार्क करनी है उसका एक वीडियो हमने आपसे ऑलरेडी शेयर किया है। उसे मार्क करने के बाद एडमिन की तरफ से अप्रूव भी करवाना है। वो होने के बाद हमें यहाँ पे सेकेंड टर्म केयर गिवर जो डैशबोर्ड पे दिखाई देता है उसमें हमें जितने भी बच्चों का पेरेंट मीटिंग हुआ है वहाँ पे उसका नंबर अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें बच्चों का द्वितीय सत्र मूल्यांकन पूरा करना है। इसमें का अगर आपको कोई भी शंका या सवाल है तो आप आपके ज़ोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।